हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपके लिए लास्ट के दो एग्जाम्पल बचे हैं और उनमें से एक तो है आपका एग्जाम्पल नंबर 9th और दूसरा है 10th। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये 9th जो एग्जाम्पल है इसमें आपसे पूछा गया है उन रेखाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जो कॉर्डियाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉर्डियाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों से उन पर समकोण बनाती हुई खींची जाएं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको यहाँ कॉर्डियाइड के बारे में नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्रुवीय फॉर्म में दे रखा है, होगा तो कोई वक्र ही। कॉर्डियाइड है, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता हो कि ये है किस टाइप का, तो ये तो पता है हमें कि कोई वक्र ही होगा। तो सिंपल सा बना दो आप कुछ भी। मान लीजिए ये वक्र है, उस कॉर्डियाइड का कुछ हिस्सा ये है, उस कॉर्डियाइड का कुछ भाग हमने ये बना दिया। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे उन रेखाओं का अनुपात ज्ञात करो जो इस कॉर्डियाइड की ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा क्या होती है? इस कॉर्डियाइड पर यदि कोई बिंदु P है तो इस P की ध्रुव O से जो दूरी होती है वह ध्रुवांतर रेखा होती है। OP क्या हो गई? ध्रुवांतर रेखा। ओके, अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन में कहा है कि इस कॉर्डियाइड, यानी क्वेश्चन में कहा है आपसे उन रेखाओं का अनुपात ज्ञात करो जो इस कॉर्डियाइड की ध्रुवांतर रेखा के सिरे से उन पर समकोण बनाते हुए खींची जाएं। उन रेखाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जो इस कॉर्डियाइड की जो ध्रुवांतर रेखा ओपी है इससे समकोण बनाते हुए खींची जाए। इसके एक सिरे से क्या है? समकोण बनाते हुए खींची जाए। जैसे कि ओपी ध्रुवांतर रेखा हो गई, तो इससे समकोण बनाते हुए कोई भी रेखा खींची जा रही है, जैसे कि ये पी क्यू है। इस ओपी ध्रुवांतर रेखा के एक सिरे पर, किसी एक सिरे पर, तो पी पॉइंट का ही जिक्र करेंगे, मूल बिंदु का नहीं कर रहे। तो ये यहाँ कहा है कि इस कॉर्डियाइड की जो ध्रुवांतर रेखा है इसके सिरे पर कोई भी रेखा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही हो उसका अनुपात ज्ञात करो। ठीक, उसका क्या है? अनुपात ज्ञात करो। हाँ, नीचे लें ध्रुव से तो समस्या ये रहेगी कि जो ओपी रेखा है ना, अगर आप ध्रुव से समकोण बनाते हुए ले जाओगे तो इसमें देखो, ले तो सकते हैं लेने को। अच्छा, नीचे की डायरेक्शन में, हाँ कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव से लेंगे तो क्योंकि ये ध्रुव क्या है? मूल बिंदु है। तो यहाँ किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करोगे तो आप वो 0 0 ही रहेंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे, है ना? क्या बनेंगे? 0 0। और जबकि हम यहाँ किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो R और थीटा की फॉर्म में कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कैपिटल R और अल्फा है। ध्रुवीय रूप में कितने हैं? R और अल्फा। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा है आपसे कि उन रेखाओं के अनुपात ज्ञात करो जो इस वक्र की, अर्थात इस कॉर्डियाइड की जो ध्रुवांतर रेखा है उनके सिरों पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती हैं। कौन? वे रेखाएं जो इस ध्रुवांतर रेखा ओपी के किसी भी सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती हैं। अब इसको आप पी क्यू को ऊपर की तरफ खींच लो या नीचे की तरफ खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना ध्रुवांतर रेखा, या ये कहें माना वक्र पर कोई भी बिंदु या कॉर्डियाइड पर कोई बिंदु पी आर अल्फा है।
अगर ये पॉइंट पी आर अल्फा कोऑर्डिनेट पर है तो कोऑर्डिनेट संतुष्ट कराएंगे, यानी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और थीटा की जगह अल्फा। तब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल ए इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह आपको अल्फा लिखना पड़ेगा। इसे समीकरण नंबर 1 डालें। अब मान लीजिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आर थीटा हैं, तो इस ओ को क्यू से मिलाएंगे। एक और बात देखिए, यहाँ ये जो ओ है ना, तो ओ से क्षैतिज जो रेखा है ओ एक्स, ये इसकी एक्स अक्ष होगी। यहाँ पी आर अल्फा का मतलब होता है कि ये जो ओपी जो दूरी है वो तो है कैपिटल आर, और जो एंगल अल्फा है ये रेखा ओपी एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है वो अल्फा एंगल होता है। दूसरा, यहाँ जो क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट क्यू आर थीटा है, तो अगर इस क्यू ओ पॉइंट को क्यू से मिलाया जाए तो इसका मतलब है ये ओ क्यू है वो आर हो जाएगी, और जो थीटा एंगल है ना वो बनेगा एक्स अक्ष के साथ में ओ क्यू, यानी एक्स अक्ष के साथ में ओ क्यू द्वारा बनाया गया कोण को होगा कितना, थीटा। अब इसके बीच में इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी क्यू में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, देखो पूरे थीटा में से इस अल्फा को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो आप क्या करेंगे, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, क्वेश्चन में कहा है। अब थीटा माइनस अल्फा के सामने ये लंब होगा, 90 डिग्री यहाँ है तो ये साइड होगी वो कर्ण होगी, शेष बचा हुआ आधार, ठीक है ना, शेष बचा क्या होगा, आधार। अब देखो इसमें अब देखिए इसमें r इक्वल टू स्मॉल ए इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा को समीकरण 1 डाला। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में, अब त्रिभुज ओ पी क्यू में ये देखिए ओ पी क्यू में ये वाली वजह क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये जो ओ क्यू है वो कितनी है, स्मॉल आर। अगर हम कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर करें तो कैपिटल आर देखिए क्या बनेगा, ये लंब है ये कर्ण है तो कैपिटल आर होगा आधार ए, अपॉन में स्मॉल आर है कर्ण के, आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह है ये थीटा माइनस अल्फा, या कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर का गुणा राइट साइड में करें तो स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसको हम नंबर 2 डाल दें। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 और 2 में जो दो अल्फा, ये जो दो पैरामीटर हैं, एक तो कैपिटल आर अपने स्वेच्छा से माना और एक अल्फा, इनको हमें एलिमिनेट करना है। इनका एलिमिनेशन करने के लिए टेक्निक होगी, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कैपिटल आर के बराबर हैं दोनों, यानी एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर होंगे 1 व 2 से, तो ये बन जाएगा 1 और 2 से और ए इंटू यहाँ लिख सकते हो, देखो आर आर बराबर है एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी बराबर करोगे, यानी ए इंटू 1 प्लस कॉस एल्फा, ए इंटू में 1 प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस एल्फा, आर कॉस थीटा माइनस एल्फा। ओके, अब देखो इसमें आप इसमें इस समीकरण को चाहो तो कुछ नंबर डाल दो, जैसे कि इसको 3 डाल दें। अब आपको क्या करना है, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो तो एक ही मेथड को यूज करना आप, कि इसका लॉग ले लें। क्या लें, इसका लॉग। आप देखोगे इसमें आर नहीं है, बस अब अल्फा है ना, इसको एलिमिनेट और करना है, किसको हटाना है, अल्फा को। तो इसका प्राचल अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, लेकिन पहले इसका लॉग ले लो, इजी बन जाएगा। लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये बनेगा, यहाँ लॉग लगाओगे तो लॉग m इंटू एन बनेगा ना, तो ये बन जाएगा लॉग a प्लस का लॉग 1 प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू में लॉग r प्लस का लॉग कॉस थीटा माइनस एल्फा। ओके, अब आप इसमें अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा,
लॉग ए का 0 हो जाएगा और लॉग 1 प्लस कॉस एल्फा है ना, तो लॉग ऐसे समझो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x होता है ना, तो ये 1/cos एल्फा हो जाएगा। फिर हम 1 प्लस कॉस एल्फा का करेंगे, तो 1 का 0 कॉस एल्फा का आएगा माइनस का साइन एल्फा, ओके, बराबर में आएगा ये लॉग आर का कितना होगा 0, क्योंकि आप एल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ लॉग आर का 0 हो गया और ये लॉग कॉस थीटा माइनस एल्फा है, तो लॉग का करोगे तो 1 होगा 1/cos थीटा माइनस एल्फा, और cos थीटा माइनस एल्फा का करोगे तो माइनस का साइन थीटा माइनस एल्फा, फिर थीटा माइनस एल्फा का करोगे एल्फा के रेस्पेक्ट में थीटा 0 माइनस एल्फा का करोगे तो -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ओके। यह देखिए अब यहाँ बना sin/cos 10 और इधर बनेगा माइनस का साइन एल्फा को लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर एल्फा बाई 2। 1 प्लस कॉस की जो वैल्यू होती है ना वो बनती है 2 cos स्क्वायर एल्फा बाई 2, सॉरी साइन एल्फा की वैल्यू होती है 2 sin एल्फा बाई 2 cos एल्फा बाई 2, और 1 प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर एल्फा बाई 2। ये फॉर्मूले होते हैं। यहाँ देखिए sin/cos बनेगा 10 थीटा माइनस एल्फा, और इसको लिख सकते हो आप साइन से, देखो cos से cos कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बनेगा माइनस का sin/cos बनेगा एक, तो माइनस का 10 एल्फा बाई 2 बनेगा, इक्वल टू में आया ये 10 थीटा माइनस एल्फा, ओके। आप इसको लिख सकते हो 10 की वैल्यू जो नेगेटिव होती है ना किस चतुर्थांश में, एक तो यहाँ होती है 10 की वैल्यू, एक इसमें, यहाँ की बात करें तो 10 को लिख सकते हो पाई माइनस एल्फा, तो आप इसको लिख सकते हो 10 पाई माइनस एल्फा बाई 2, तो आप समझेंगे 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है ना, बराबर में आया ये 10 थीटा माइनस एल्फा, दोनों साइड से 10 हटाइए, पाई माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा माइनस एल्फा। अब इस एल्फा को लेफ्ट साइड में लाएं तो एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू थीटा माइनस का पाई, ओके। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को आज? एक दो तो आगे बढ़ा तुम दो में से कोई एक था, कुछ चबाने लगे थे, पान चबाते हैं तो भाई। तो अब देखिए आप सभी इसमें यहां से अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे, अगर अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इम्प्लाइज अल्फा बाई 2 इक्वल टू थीटा माइनस पाई, यानी अल्फा इक्वल टू 2 थीटा माइनस 2 पाई। अब जो अल्फा की वैल्यू निकली है ना, इसको लॉग लेने से पहले जो समीकरण होगा, जैसे कि हमने यहाँ समीकरण 3 रखा है, इसमें रखेंगे समीकरण 3 से, तो ये बनेगा a इंटू में 1 प्लस कॉस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है ना 2 थीटा माइनस 2 पाई, फिर है ये इक्वल में r कॉस थीटा माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है अपने पास 2 थीटा माइनस 2 पाई, इसको भी आप लिख सकते हो a 1 प्लस कॉस, आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू, अब देखो माइनस कॉमन तो ले लिया क्योंकि कॉस समफलन होता है ना, तो इस वजह से कॉस ही रहने दिया, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, ये बना यहाँ r कॉस थीटा में से 2 थीटा घटाओगे माइनस थीटा बचेगा, और ये प्लस का 2 पाई, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा, ओके। तो ये बन जाएगा a 1 प्लस कॉस,
कॉस 360 कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा ही होता है ना, इक्वल टू आर कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। अब आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना ये, तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये बना इक्वल में आर कॉस थीटा। एक कॉस को हटाओ, अगर आप इसमें से एक कॉस को हटाएंगे तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा, जो कि वृत्त का समीकरण है। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो समझेंगे 10वें नंबर का। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, एग्जाम्पल 10। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बैग में मोबाइल का चार्जर होगा तो सही, नहीं इतना तो चार्ज है, फिर भी आज पता नहीं कैसे कम हो पाएगा। 35% है, लेकिन ये है कि नेटवर्क चला रह जाए तो फिर ये जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तो 2% भी कम से कम 2 घंटे चलता है। 35 ऑफ कर दिया ना नेट, मुझे शाम तक चाहिए ना, 6:15 6:30 बजे तक। अब देखो इसमें 10वां एग्जाम्पल क्या हुआ, 10वां जो एग्जाम्पल है, यहां तो कहा था उन रेखाओं का अनवलोप। अब देखिए यहां ये दिया है एग्जाम्पल 10 में, उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात कीजिए जो वक्र दिया है आपके लिए r की पावर n इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात कीजिए जो वक्र r की पावर n इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मान करके खींचे गए हैं। तो यानी उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात करना है जो इस वक्र, तो ये वक्र बना लीजिए, ये क्या बना दिया हमने, वक्र। इस वक्र की ध्रुवांतर रेखा, तो ये ओपी है वो ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी, ओपी क्या रहेगी इसकी, ध्रुवांतर रेखा। तो यहां का है इस वक्र का, इस वक्र के बारे में कहा है ना कि इस वक्र का अनुवालोप समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन कंडीशन है, सॉरी इस तरह से कहा है, उन वृत्तों का अनुवालोप समीकरण ज्ञात करो जो इस वक्र की ध्रुवांतर रेखा ओपी को व्यास मान करके खींचे गए हैं। कौन खींचे गए हैं, वृत्त। उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात करना है जो इस वक्र की जो ध्रुवांतर रेखा ओपी है इसको व्यास मान करके वृत्त खींचे गए हैं। ओके, तो देखिए यहां मान लीजिए वही सेम कंडीशन, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, वक्र पर जो पॉइंट पी लिया है इसके कोऑर्डिनेट माना कि आर अल्फा है। अब क्योंकि वहां पिछले एग्जाम्पल में आपसे कहा था कि उन रेखाओं का अनुवालोप ज्ञात करो, तो आपने दूसरा पॉइंट जो माना था क्यू आर थीटा वो रेखा पे माना था, तो अब क्या है, इस वृत्त पे मानना पड़ेगा क्योंकि वृत्त का अनुवालोप पूछ रहा है। अब आप समझेंगे कि अगर हम Q को P से मिलाएं और Q को O से मिलाएं तो यहां जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं 9th क्लास में कि नहीं जानते,
जानते हैं ना 9th क्लास से क्या कंडीशन है? रॉन्ग। क्या होता है 9th क्लास से? ओपी व्यास है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण। 9th क्लास में एक थ्योरम है ना ये। हाँ, थ्योरम मतलब प्रमेय है ना। तो 9th क्लास में ये आपको बताया जाता है कि आधे वृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है। अगर ये ए बी व्यास हो जाए तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है। फिर 10th क्लास में आ जाता है, या वहीं 9th क्लास में ही फिर इसी को, ये जैसे केंद्र है तो यहाँ ये कोण बना हो और ऐसे ये बना हो, तो उसी जगह पर फिर ये कह देते हैं कि ये दोनों कोण कैसे होंगे? 90-90 के होंगे ना, बराबर होंगे ना 90-90। इसके बाद 10th क्लास में जो थ्योरम आ जाती है, फिर मान लीजिए ये सेंटर है, ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, आधा होता है। और फिर ये भी था कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। पता है ना? अब याद भी नहीं दिला रहे आपको। देखो इधर, अब ये ओ ध्रुव है तो ये एक्स अक्ष हो जाएगी, और पी आर एल्फा का मतलब आपको बताया कि ये कैपिटल आर हो जाएगी ओपी दूरी, और ये एंगल क्या होगा? अल्फा। ओ क्यू की बात करें हम, इसके जो कि आर थीटा है, तो इसका मतलब ये ओ क्यू है वो आर होगी, और थीटा एंगल का मतलब है कि एक्स अक्ष से बनाया गया कोण थीटा होगा। तो फिर इस त्रिभुज के कोण की बात करें तो पूरा तो है थीटा, और ये है इतना सा अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा बनेगा ना ये। इसके सामने वाली जो भुजा होगी पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? लंब। 90 डिग्री यहाँ है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? ये भुजा बनेगी कर्ण। शेष जो ओ क्यू बचा है वो आधार, तो आप लेकर के चलेंगे माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु पी आर, वक्र पर बिंदु क्या है? पी आर एल्फा है, ठीक है ना। वक्र पर बिंदु पी आर एल्फा है, तब त्रिभुज ओ क्यू पी से, या पहले तो संतुष्ट करा दो ना, वक्र पर बिंदु कितना है? पी आर एल्फा है, तो संतुष्ट कराओ किसको? जो वक्र का समीकरण दे रखा है उसे। तो देखिए, आप इसको संतुष्ट कराएंगे आर एल्फा से, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, इसकी पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कॉस एन एल्फा। थीटा की जगह क्या लिखना है? अल्फा। आर की जगह तो कैपिटल आर और थीटा की जगह अल्फा लिख दिया, तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसको निकालें तो आर निकालोगे, ये बनेगा ए की पावर एन कॉस एन अल्फा की पावर 1/n। इधर से एन आएगा तो इधर 1/n हो जाएगा, यानी कैपिटल आर इक्वल टू ए की पावर एन है, इस पर 1/n करोगे, एन कट जाएगा, ए बचा, और ये है यहाँ कॉस एन अल्फा, इसकी पावर 1/n। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब देखिए त्रिभुज ओ क्यू पी में समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ क्यू पी में, तो ये जो त्रिभुज है ना ओ क्यू पी, इसके अकॉर्डिंग ओ क्यू पी की अगर हम बात करें तो देखिए ये कर्ण है और ये क्या होगा? आधार। तो लिख सकते हो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस, यानी आधार बटे कर्ण कॉस होगा, लेकिन कॉस एंगल कितना है? थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालें तो कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा बनेगा, या स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। समीकरण 1 से मान रख दें कैपिटल आर का यहाँ, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू, और कैपिटल आर की जो वैल्यू है ना वो है ए कॉस एन अल्फा की पावर 1/n, ए कॉस
एन अल्फा की पावर 1/n, और साथ में है ये कॉस थीटा माइनस अल्फा। अगर हम लॉग लें दोनों साइड में तो ये बनेगा लॉग r इज इक्वल टू लॉग, और ये आएगा a कॉस अल्फा की पावर 1/n, कॉस एन अल्फा, ये कॉस एन अल्फा की पावर 1/n और कॉस थीटा माइनस अल्फा। लेफ्ट साइड में तो लॉग r ही रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा लॉग r, और यहां देखिए लॉग लिया है तो लॉग m, देखो गुणा में है ना ये तीनों स्टेप, तो ये पहले लॉग a आ जाएगा, फिर लॉग कॉस एन अल्फा की पावर 1/n लिखोगे यहाँ तो 1/n आगे आ जाएगी, प्लस का लॉग कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा देखो लॉग लेने से पहले जो समीकरण है उसको क्या डाल दोगे आप, नंबर 2 डाल दें। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग लेने पर, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे ही। अब इसमें समझोगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू अल्फा तो लॉग r का 0, लॉग a का 0, 1/n कॉस, कॉस एन अल्फा का करोगे तो ये बनेगा 1/cos एन अल्फा, फिर कॉस अल्फा का करोगे तो माइनस का साइन एन अल्फा इंटू एन अल्फा का करेंगे तो अल्फा 1 हो जाएगा, एन बचा, प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस अल्फा का करेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में आएगा, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा का करोगे तो माइनस 1 और आएगा जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए इस n से ये n कैंसिल हो गया, माइनस वाली टर्म है इसको लेफ्ट में लाएं, या इस साइन अपॉन कॉस को लेफ्ट में लाएं तो माइनस का tan बनेगा ना, माइनस का tan थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या बनाइए, माइनस का tan थीटा माइनस अल्फा, इधर है ये माइनस का साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा tan अल्फा tan एन अल्फा, माइनस माइनस हो गए प्लस। आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है ना tan x इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, n क्या है एक पूर्णांक तो n की जगह m भी लिख सकते हो ना, क्यों n इसलिए काम में नहीं ले रहे कि n हमारे क्वेश्चन में आ रहा है ना यहाँ, तो ये लिखा जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एम पाई प्लस बाई, और बाई की जगह है अपने पास ये एन अल्फा। ओके, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा थीटा माइनस एम पाई इक्वल टू एन अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा को राइट साइड में ले गए ना, थीटा माइनस एम पाई, अल्फा कॉमन तो n प्लस 1 बचा, यानी अल्फा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो थीटा माइनस एम पाई अपॉन में n प्लस 1 बनेगा। अब इस वैल्यू को हम लॉग लेने से पहले जो समीकरण 2 है उसमें रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। वो क्या है व्यापक में लिख दिया है इसने, तुम फिर आंसर मैच करोगे ना, आंसर को क्या है व्यापक रूप में दे रखा है, वैसे लिख सकते हैं केवल tan x इक्वल टू tan y हो तो तरीका तो यही होता है व्यापीकरण में। अब देखिए आप इसमें इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखोगे तो ये बन जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो r इक्वल टू a और cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू अपने पास थीटा माइनस एम पाई अपॉन में n प्लस 1, इसकी पावर है फिर 1/n और इसके साथ में cos थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है थीटा माइनस एम पाई अपॉन में n प्लस 1। ओके,
ये इसका सॉल्यूशन रहा, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी इसका और क्लास को रिजॉइन करेंगे। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका और क्लास रिजॉइन करें।